everyone. So today we are going to start with lysosome, which is a part of your endomembrane system. Okay, so let us start. So in this first, we have lysosomes, which is a membrane bond organelle, जो कि एनिमल सेल्स में पाया जाता है. ये इंट्रासेलुलर डाइजेशन करता है, मतलब सेल के अंदर ही डाइजेशन करता है. एंड इसमें क्या होते हैं, पावरफुल हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं जो कि ऑर्गेनल्स को ब्रेक डाउन करते हैं, या फिर कोई फॉरेन पार्टिकल हो गया तो उसका भी ब्रेक डाउन ये करते हैं. ठीक है, तो अगर हम इसके स्ट्रक्चर के बारे में देखें तो इसमें क्या है, देयर इज आउटर डबल मेम्ब्रेन. ये हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन है जो कि डबल है, मतलब एक सिंबल मेम्ब्रेन ही है बट बाई लेयर है. ठीक है, और इसके बीच में यू कैन सी दीज आर द मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन, और इसमें मोस्टली जो होते हैं वो प्रोटॉन पंप प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, प्रोटॉन पंप क्यों, क्योंकि हमें इसके थ्रू H+ जो होता है वो अंदर की तरफ लेके आना पड़ता है ताकि हम इसका क्या कर सकते हैं, pH मेंटेन करके रख सकें और ये आपके डाइजेशन में हेल्प करे. एंड अंदर में यू विल बी एबल टू सी सम हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स. इसके अंदर क्या होगा, हाइड्रोलाइटिक इंजाइम्स प्रेजेंट होगा जो कि क्या करेंगे, फर्दर डाइजेशन के ये इसका रोल होगा. ठीक है, तो यहाँ पे 50 टाइप ऑफ एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, लाइक प्रोटीएजेस, लाइपेजेस, न्यूक्लिएजेस, सेवरल प्रोटॉन पंप्स. एसिडिक कंडीशन ये मेंटेन करके रखता है और गोल्जी अपैरेटस से ये फॉर्म होते हैं. ठीक है, इज इट क्लियर? नेक्स्ट इज वी हैव द फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम्स. तो आखिर लाइसोसोम्स का फॉर्मेशन होता कैसे, तो मैंने बता दिया था कि मैम ये गोल्जी बॉडी से बनता है. ठीक है, तो फर्स्टली क्या होगा इन ER, ठीक है, इन योर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम व्हाट विल हैपन इज द एन लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन. एन लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन कैसे होता है मैम एन लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन? तो देखो भाई, ये आपका प्रोटीन हो गया, ये COO- हो गया, ये NH3+ हो गया. अब N वाले ग्रुप पर क्या ऐड कर देना है, ऑलिगो सैकराइड. ठीक है, तो चलो यहाँ तक मैम ये चीज ठीक है, क्लियर है. अब उसके बाद फिर क्या होगा कि ये वाला जो प्रोटीन है ये हम वेसिकल में लेके भेजेंगे टू COP1, और ये हमारे पास यहाँ पे प्रोटीन आ गया, और ये फिर कहाँ जाएगा, ये जाएगा गोल्जी अपैरेटस के पास, और गोल्जी अपैरेटस में ही क्या फॉर्म होता है मैम, लाइसोसोम फॉर्म होता है. अब आते हैं हम गोल्जी अपैरेटस में जहां पे हमारा मेन स्टेप होगा. तो सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, वी ऑल नो कि मैम हमें ट्रिमिंग करना पड़ेगा. तो ट्रिमिंग ऑफ एन लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन जो हमने किया था यहाँ पे, वहां पे पहले इसकी ट्रिमिंग होगी, इसकी वजह से एक्टिवेशन वगैरह हो जाएगा. तो इसका जो सेकंड स्टेप होगा वो होगा ओ लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन. और ओ लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन कैसे होता है ये भी मैंने आप लोग को बताया है कि शुगर जो होगा वो OH वाले पे आपको क्या ऐड कर देना है, शुगर ऐड कर देना. कौन सा शुगर ऐड करना है, तो हम यहाँ पे मैनोज ऐड करेंगे. ठीक है, तो चलिए ऐड कर देते हैं. तो ये हमारा प्रोटीन है, लेट अस सपोज. ठीक है, ये हमने CO- वाला ग्रुप बना दिया, ये NH3+ वाला ग्रुप है. यहाँ पे NH3 है लेट अस सपोज, और यहाँ पे OH है. तो इस वाले पे क्या अटैच हो जाएगा, यहाँ पे इस तरीके से एक प्रोटीन लेंगे पहले, और ये हो गया हमारा एस्पर्जिन. ये हम लोग या तो यहाँ पे थ्रियोनिन ले सकते हैं या फिर यहाँ पे हम सीरीन ले सकते हैं. इस पे क्या अटैच कर देना है, एक मैनोज ग्रुप का शुगर. तो यहाँ पे हमने क्या ऐड कर दिया, ग्लूकोज, मतलब मैनोज बेसिकली हमने यहाँ पे ऐड कर दिया, और इसके वजह से क्या फॉर्म हो जाएगा, एक इसकी वजह से फॉर्म होगा आपका लाइसोसोम. ठीक है, अब देखते हैं कि मैम इसका एक्चुअली फंक्शन क्या है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स फंक्शन इज ऑटोफैजी. ऑटोफैजी मतलब कि डैमेज्ड ऑर्गेनल्स को डाइजेस्ट करना, या फिर सेलुलर मतलब सेल्फ जो डिफेक्टिव ऑर्गेनल्स है उनको बेसिकली ये डैमेज कर देता है. ठीक है, तो लेकिन ऑटोफैजी में बेसिकली होता क्या है वो देख लेते हैं एक बार. तो देखो यहाँ पे क्या होता है ना कि एक ऑटोजोम फॉर्म होता है, दिस इज ऑटोजोम, और इसके अंदर कोई भी इंजाइम जो कि बहुत ही ज्यादा डैमेज हो गया है वो सारे इंजाइम्स इसके अंदर होंगे. इसके बाद फिर इसमें क्या जुड़ने वाला है, एक प्राइमरी लाइसोजाइम. तो ये हो गया आपका प्राइमरी लाइसोसोम जो कि इससे जुड़ जाएगा. इसके बाद फिर ये क्या बनाएगा, ये इसके साथ अटैच करके ये ऐसे बड़ा सा गोला, दिस इज ऑटोजोम और ये लाइसोसोम है. अब ये दोनों मिल करके इसमें पूरा जो भी सब्सटेंस डाइजेस्ट होना तो वो था, तो ये बना देंगे ऑटोफैगो लाइसोसोम. ठीक है, उसके बाद फिर ये क्या बना देगा, पूरे डाइजेशन के बाद इट विल मेक अ सेकेंडरी लाइसोजाइम, सेकेंडरी लाइसोसोम. और सेकेंडरी लाइसोसोम जो होता है यहाँ पे ये पूरा मेटाबॉलिक रिएक्शन बेसिकली करता है.
तो यहाँ पे क्या हो जाता है, मेटाबॉलिक रिएक्शन होता है, और उसके बाद फिर ये जो होगा आपका एक्सोसाइटोसिस करके यहाँ से निकल जाएगा, एक्सोसाइटोसिस करके यहाँ से ये टोटली निकल जाएगा। ठीक है, आगे फर्दर देखते हैं। तो हमारे पास आ जाता है नेक्स्ट, फिर आता है रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस, जिसमें कि लिपिड्स, प्रोटीन्स एंड एवरीथिंग, इनका प्रोटीन्स हो गया, एंटीजन बॉडी हो गया, इन सब का हम क्या करते हैं, तो यही स्टेप आपको फैगोसाइटोसिस में भी फॉलो हो सकता है। मान लो कि ये सेल है, यहाँ पे हमें ये चीज इनगल्फ करना है, तो यहाँ पे जो है क्लैथरिन्स आके अटैच हो जाएंगे और ये यहाँ पे फॉर्म कर देंगे आपका एंडोसोम। तो यहाँ पे क्या फॉर्म हो रहा है मैम, यहाँ पे फॉर्म हो रहा है एंडोसोम, जिसके अंदर आपके क्लैथरिन स्ट्रक्चर्स इस तरीके से प्रेजेंट होंगे। तो यहाँ पे क्या आपको दिख रहा है, यहाँ पे यू हैव योर क्लैथरिन्स, दिस इज कॉल्ड क्लैथरिन्स। ठीक है, तो ये क्लैथरिन्स है, ये भी क्लैथरिन्स है, तो ये सारी चीजें प्रेजेंट होती हैं। तो ये LDLR रिसेप्टर, इन सब केसेस में हमने ये पढ़ा हुआ है। तो अब इसके बाद फिर क्या होगा, यहाँ पे क्या जुड़ेगा, आपका प्राइमरी लाइसोसोम जो है, यहाँ पे प्राइमरी लाइसोसोम आकर के जुड़ जाएगा, और ये कुछ इस तरीके से यहाँ पे ऐसे जुड़ जाता है, एंड इट फॉर्म्स एंडोलाइसोसोम। और ये एंडोलाइसोसोम जो होता है वो बनाता है सेकेंडरी लाइसोसोम, और सेकेंडरी लाइसोसोम में पूरा डाइजेशन कंप्लीट होकर के फिर ये आगे एक्सोसाइटोसिस के थ्रू निकल जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आपको क्या दिखेगा, देखो एक और फंक्शन यहाँ पे है जो कि मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है। ठीक है, दैट इज एक्चुअली योर फैगोसोम, फैगोसाइटोसिस। ठीक है, जो कि यहाँ पे हो रहा है। तो एक तो रिसाइकल कर देता है सेलुलर कंपोनेंट्स को, फिर सेल को ईट करने का मतलब ऑटोलाइसिस करता है। ठीक है, तो जिसमें ऑटोसोम का फॉर्मेशन हो सकता है। मान लो फैगोसाइटोसिस में यू कैन सी हियर, मान लो कुछ ऐसे सब्सटेंसेस हैं, तो इन्हें हम फ्यूज करेंगे सेल से, फिर ये क्या फॉर्म करेंगे, फैगोसोम फॉर्म करेंगे। फैगोसोम से प्राइमरी वाला जो लाइसोसोम है वो जुड़ेगा। ठीक है, और ये क्या फॉर्म कर देगा, सेकेंडरी लाइसोसोम। और जो सेकेंडरी लाइसोसोम होगा फिर आगे जाकर के ये टूट जाएगा एंड इट विल फॉर्म, जो भी इसे डिस्पर्स होना है, एक्सोसाइटोसिस होना है, वो हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, उसके अलावा एक और चीज हो सकता है, जैसे कि मान लो यहाँ पे क्या है, सेलुलर ऑटोफैजी दिखा रही है, यहाँ पे ऑटोफैजोसोम आपको बन गया, ये पूरा सराउंड कर गया, उसके बाद फिर ये डाइजेस्ट करके इसको एक्स्ट्रा मटेरियल यहाँ से निकाल देता है। ठीक है, तो आइसोलेशन करना है मेम्ब्रेन का पहले, उसके बाद फिर हमें इस तरीके से स्ट्रक्चर बनाना है, ऑटोलाइसोसोम बनाना है, लाइसोसोम इससे अटैच करेगा, फ्यूजन करेगा, और उसके बाद फिर ये बेसिकली सेकेंडरी लाइसोसोम के बाद से ये पूरा एक्सोसाइटोसिस से निकल जाता है। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट योर लाइसोसोम। थैंक यू फॉर वॉचिंग।